नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, आज हम कर्नाटक की बेंगलोर शहर के पास प्रशांत कुटीर में हैं। पूरा उदय इंडिया का टीम आज यहां आए हुए हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद योग संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी जो आप देख रहे हैं आज, और ये यूनिवर्सिटी कैंपस है और कैंपस के बीच में सुंदर दक्षिण मूर्ति का मंदिर है। और ये हम सब की बहुत बड़ी सौभाग्य है कि आज हमारे साथ रिनाउंड वर्ल्ड फेमस योगा गुरु एंड मेडिटेशन, हेल्दी लिविंग, स्टॉप डायबिटिक मूवमेंट, स्प्रेडिंग एजुकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग social harmony in the society and reaching to the last man in the society, ऐसा एक विरल व्यक्तित्व, और जिनको भारत ही नहीं पूरा विश्व में अनेक लोग जानते हैं। ऐसे आज हमारा साथ है डॉक्टर HR नागेंद्र। मैं आपको उदय इंडिया की तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर HR नागेंद्र was a former scientist at NASA and हमारा ये देश की जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो भी योगा हो, मेडिटेशन हो, उसको कैसे विश्व स्तर में स्प्रेड किया जाए, योगा को योगा टीचर कैसे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनने में योगा का भी क्या रोल रहना चाहिए, ऐसे अनेक विषयों पर स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ प्रसाद कुटीर आ चुके हैं। और डॉक्टर HR नागेंद्र, जिनको बहुत लोग बड़ा सम्मान के साथ गुरुजी करके बुलाते हैं, ऐसे एक विरल व्यक्तित्व के साथ आज हम बात करेंगे। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने बनाया, आप एक बेसिकली साइंटिस्ट थे, तो ये ऐसे आपके मन में कैसे आया, क्यों आया, और जो आपका गोल था आप कहाँ पहुँचे हैं और आगे आपका विजन क्या है इसको लेके? देखिए, जब इधर लोग यूनिवर्सिटी शुरुआत करते हैं जी, तो इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स सब करते हैं। उसके लिए सब हमारा सिलेबस सब है, तो ये सब वेस्टर्न मोड है। पाश्चिमात्य जगत में जो जो अभी तक उन्होंने लिखा है उसी को इधर इंपोर्ट करके कर रहे हैं। करेक्ट। इसलिए मैं जब अमेरिका से वापस आया, उस समय मेरे मन में आया विचार कि देखो, इधर हमारे देश में इतना महान ज्ञान सागर है, भंडार है जी, तो वेदों में, उपनिषदों में, योग शास्त्रों में, सब जगह में इतना महान सागर है, उसको हम लाना है। आज जो देखते हैं पाश्चिमात्य जगत में पूरा से पूरा ये भौतिक विश्व के बारे में बहुत अनुसंधान हुआ है जी। हम सब जानते हैं सब भौतिक विश्व जो है वो किससे बनाया है, तो मॉलिक्यूल से बना। मॉलिक्यूल्स एटम्स है, एटम्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन से बनता है। वो सब किससे बना? ये एनर्जी बोलते हैं, सो सब एनर्जी से बनाया है। इसी ढंग से हम ये सोच लिया कि पूरा इसका नियम क्या है, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। परंतु यदि बहुत तेज़ी के स्तर पर जाएंगे, बहुत अणु परमाणुओं के स्तर पर जाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब बहुत समझ लिया। इसलिए ये भौतिक विश्व क्या है वो सब हम जानते हैं। और ऐसा विज्ञान का एक मोड में है कि इसे आगे जाना है। ये भौतिक विश्व के आगे क्या है, ये प्राण क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या, अहंकार क्या है, देव देवताएं है क्या, भूत पिशाच है क्या, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म जगत को जानने में वो आगे आगे बढ़ रहा है विज्ञान। ऐसा मोड में है। यदि हमको 400 साल लगा ये भौतिक विश्व को समझने में, कितना समय लगेगा इसको पूरा समझने में? इसलिए जो जो हमारे समस्याएं हैं, जैसा तनाव है, जैसा आधुनिक NCDs है, आस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, एपिलेप्सी, माइग्रेन, ये सब के लिए हमारे पास पूरा से पूरा परिहार नहीं है। क्यों? ये सिर्फ भौतिक नहीं है, देयर आर मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट सब है। एंड आवर नॉलेज बेस इज ओनली वन डायमेंशनल, फिजिकल। How can you solve a multi-dimensional challenge with a one-dimensional solution? Correct. That's why we have a failure. Correct. इसलिए हमारा
संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जो है उसको इधर लाना है, तभी इसका पूरा परिहार मिलेगा। इसको कैसा करना है, विद्याभ्यास पे करना है जी। तो पहले हम 1978 से अरुणाचल प्रदेश में गए, स्कूल एजुकेशन में उसको लाया। योग ऐसा बहुत विस्तृत विज्ञान है, स्वामी विवेकानंद का महादेन है। उन्होंने योग को बहुत विस्तार रूप में हमारे लिए सिखाया। पहले लोग कहते हैं योग मतलब पतंजलि योग सिर्फ जी, परंतु स्वामी जी ने बताया ये सिर्फ पतंजलि योग ही नहीं है, ज्ञान कर्म और भक्ति वो भी योग है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान योग बताया, भक्ति को भक्ति योग, कर्म को कर्म योग बताया, योग को क्या बोलना, राजयोग बता दिया। इस ढंग से 4 अंगों में होता है, बौद्धिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर और शरीर के स्तर पर, काम के तरह। ऐसा करते करते पूरा से पूरा उन्होंने बहुत विस्तृत ज्ञान भंडार दिया। इसको ऐसा एक एकेडमिक सिस्टम में लाना जी, तो स्कूल में लाया हम। इसके बाद ये एडवांस में लाना है तो यूनिवर्सिटी लेवल में लाना है, इसलिए यूजी पीजी कोर्सेज में, इसलिए पूरा उसको सिलेबस बनाना पड़ा और उसको साकार करने का पूरा से पूरा करना है। प्रोफेसर एनवीसी स्वामी थे, वो आईआईटी डायरेक्टर थे। हम सब लोग मिलके पूरा सिलेबस, सेमेस्टर सिस्टम, टेस्ट, एग्जामिनेशन पूरा से पूरा हम किया और धीरे धीरे उसको आना शुरू किया। और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ हमारा जोड़ हुआ। बेंगलोर यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी के साथ जोड़कर हम पीएचडी प्रोग्राम शुरुआत किया। 2002 में यह ऐसा विश्वविद्यालय का स्थापना हुई जिसमें हमको मान्यता मिल गया और अभी 20 साल हो रहा है और धीरे 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 ये बहुत ही अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। तो इसमें 5 डिविजन्स है, डिवीजन ऑफ योगा स्पिरिचुअलिटी, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैनेजमेंट स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज़। ऐसा योग का बहुत विस्तृत रूप इधर हम दिया है। तो जीवन में विश्व में जो जो व्याख्या हो सकता है सब इसमें आ जाता है और हर एक में बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब है। धीरे धीरे लोग आना शुरू हुआ और धीरे धीरे वो यूजी कोर्सेस में, पीजी कोर्स में, पीएचडी में आना शुरू हुआ। हमारा पूरा लक्ष्य है तो अनुसंधान है, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट रूप में बताया विश्व में पाश्चिमात्य जगत में इतने अच्छे ढंग से उन्होंने अनुसंधान किया है, इसी को हम लाना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको फेंकना नहीं है। कंबाइन बेस्ट ऑफ द बेस्ट विद द बेस्ट ऑफ द ईस्ट। हमारे भारतीय विज्ञान जो है उसको हम आगे बढ़ाना है, परंतु उसके लिए ये माध्यम लेना है, इसलिए एविडेंस बेस्ड लाना है। तो इसलिए हम पूरा इसमें रिसर्च शुरुआत किया, बहुत बड़ा रिसर्च का इधर अन्वेषण लैब डेवलप किया। इसमें सब कुछ हम इधर मापन कर सकते हैं। गुरुजी, पहली बार ऐसा हुआ कि योगा को, जैसे आपने कहा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हो जो और सिलेबस में लाया गया और वो प्रधानमंत्री जी का एक खास आग्रह रहा और आपका भी उनसे कई बार मुलाकात हुआ है कि उसको कैसे, जैसे आपने कहा, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंचाना, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना और इसके लिए जो प्रयास किया नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसमें भी आपका एक बड़ा रोल है। तो वो कितना संभव हो पाया है और कितना और क्या करना है, क्योंकि उसका तो बहुत बड़ा देन है प्रधानमंत्री के। उसके अलावा ये ऐसा नहीं हो सकता, इतने विश्व भर में ये भर गया है जी। और सब जगह में इसको लाना है। और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो गया जून 21 को और ज़्यादा लोग उसको प्रोटोकॉल फॉलोअप करना है। पिछले साल में हमारा लक्ष्य था कि 20 करोड़ लोग हमारे देश में प्रोटोकॉल को करना है। इस साल हमारा 25 करोड़ का है और इस ढंग से उसने पहले इंटरनेशनल डे के माध्यम से उसने किया। उसके बाद हर एक एजुकेशन सिस्टम में लाना है, तो इसलिए एनसीटी में लाया, एनसीईआरटी में लाया, यूजीसी में लाया। हम सब लोग मिलके योगा गुरु ज्वाइन करके उसको सिलेबस बनाया, सब हुआ। इस ढंग से धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम में लाया। अभी हेल्थ सिस्टम में ला रहा है, इंटीग्रेशन लाना है, आयुष सिस्टम को और एलोपैथी सिस्टम को जोड़ना है, यही उसका लक्ष्य है। इसी ढंग से हर एक क्षेत्र में मैनेजमेंट लो, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिजियोथेरेपी, सब जगह में योग को लाना। इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक डिपार्टमेंट में योग को लाना है, यही उसका विशेष देन है। इसलिए उसके बिना इतने बड़े प्रमाण में योग ऐसा फैला नहीं हो सकता था। ये बहुत अच्छा है। इसी ढंग से हमारे यहाँ अनुसंधान को बहुत विस्तृत रूप देने के लिए अन्वेषण लैब हम शुरुआत किया। इसमें शरीर में क्या होता है सब कुछ हम मापन कर सकते हैं। बहुत ऐसा इंस्टीट्यूशन है लैब साइंस के कर सकते हैं, जैसा ब्रेन में क्या हो रहा है और पॉलीसोमनोग्राफी है
और ऑटोनॉमिक पैरामीटर्स है, ब्लड सेंटर्स है, जीन एक्सप्रेशन, सब वो मापन कर दें। परंतु इसके आगे जाकर प्राणमय कोश पे क्या हो रहा है, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय कोश पे क्या हो रहा है, उसको भी इधर मापन कर सके, यह हमारा विशेष है। दुनिया में किधर भी ऐसा एक अन्वेषण का, अनुसंधान का एक प्रयोगालय है ही नहीं। इसको हम अन्वेषण बोलते हैं। जब आप जाएंगे उसको देख सकते हैं, यही इसका विशेष है। इस ढंग से सब मापन करके हमारे सागर भंडार में जो बहुत रहस्य है उसको आगे लाना है, यही हमारा लक्ष्य है। धीरे धीरे हो रहा है। हमारे यहाँ 250 PhD के लोग हैं और PhD के लोग इधर बहुत ऐसा करते हैं। हर एक MSc BSc भी अनुसंधान करना है। गुरुजी, जो आज सरकार चाहता है, इतनी बड़ी देश है, इतने बड़ी देश में इतने सारे योगा टीचर्स चाहिए, और जो आपने अभी अन्नमय कोश की बात किया, प्राणमय कोश की बात किया, वो तो आम आदमी की समझ की बाहर है, क्योंकि आप इतना रिसर्च किए हैं तो आपको पता है कि इसका इतना फायदा है। अब बेसिक चीज़ें तो हो गई, पर ये जो इतना बड़ा टारगेट है सरकार के सामने, योगा टीचर भी लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना, उसके लिए अर्थ भी इकट्ठी करना, और जो मोरल वैल्यूज़ की डिग्रेडेशन हुआ है आज इंडियन सोसाइटी में, उसको भी लाना, अनसेंट विजडम को ये इतना बड़ा चैलेंज क्या सरकार को मीट आउट करने में कितने समय लगा, और आपका क्या उसमें सलाह है सरकार को? उसको अभी हो रहा है, तो हर एक एम्स में आ रहा है, हेल्थ सिनेरियो में, सालों में बहुत यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट योगा हो गया है। वो सब उन्होंने प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सबको ला रहे हैं, और हम इधर ट्रेन कर रहे हैं। हमारे लोग भी उधर जा रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब बन रहे हैं। इस ढंग से धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो शायद और 5-10 साल में पूरा से पूरा हर एक यूनिवर्सिटी में योग का आ जाता है। आपका यहाँ कितने टीचर्स निकलते हैं एवरी ईयर, योगा टीचर्स? अभी इस बार हमारा कॉन्वोकेशन में 600 लोग इधर से डिग्री पा चुके हैं एवरी ईयर। तो 500-1000 हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका एक बहुत बड़ा सेंटर है, बिकॉज लास्ट टाइम योर लैब हैज डन ए स्टडी ऑन चैंटिंग, इम्पैक्ट ऑफ चैंटिंग ऑफ ओम ऑन द ब्रेन एंड माइंड। तो ऐसे अनेक विषयों पे करते हो। रिसर्च डेवलपमेंट में आपने क्या क्या काम किया यहाँ पर? वो तो बहुत बड़ा विचार है, उसके लिए हम आगे करेंगे, उसके लिए सेपरेट करेंगे। हमारे यहाँ 1000 से ज़्यादा अभी शोध पत्र उधर प्रकाशन हो चुका है। यदि विश्व में जितना योगा रिसर्च हुआ है उसको देखेंगे, उससे शायद 50 से 60% हम इधर से किया है, क्योंकि हमारा PhD डिसर्टेशन है, MSc है, हज़ारों है, और इसके द्वारा हम रिसर्च को बढ़ा रहे हैं। उसके बारे में पूरा बाद में करेंगे। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर HR नागेंद्र जी, जिनको हम गुरु जी के नाते जानते हैं, वो स्वयं एक बैचलर है, और वो पद्मश्री उपाधि उनको मिल चुका है, और पूरा जीवन उन्होंने भारतीयता, भारतीय मूल्यबोध, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में हमेशा उन्होंने तत्पर रहा है। आज भी वो इस एज में सुबह 3 बजे उठते हैं। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर जो टीम बनाया, जैसे सुब्रमण्या जी है, वो ऐसे जो प्रमुख व्यक्ति कौन कौन आपके साथ है? हाँ, इधर वाइस चांसलर है, प्रो चांसलर है, सब। हमारा प्रोफेसर रामकृष्णा है, वो तो बहुत बड़े आयुर्वेद विज्ञानी है, और डॉक्टर मंजुनाथ है, प्रोफेसर है, और प्रहलाद है, सुब्रमण्य में बहुत लोग हैं। हमारा बहुत अच्छा टोली है, तो सबको परिचय कराएंगे उसको। जी मित्रों, आपने सुना कि डॉक्टर HR नागेंद्र ने कितना सुंदर कैंपस, एक हेल्दी लाइफ, हेल्दी माइंड के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और डॉक्टर नागेंद्र और इस व्यासा के बारे में आगे आने वाला समय में हम और बातें बोलते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।